हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में आपको मैं जीके के क्वेश्चन बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट है जो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। और इस पेपर में जीके से सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस आते हैं, बट 10 क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक नंबर के लिए आपकी कट ऑफ में बहुत मायने रखती है। तो काफ़ी बच्चे जीके को लाइटली ले लेते हैं और सोचते हैं 10 नंबर का आता है तो हम छोड़ सकते हैं इसको, बट आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इसके 5 6 7 भी क्वेश्चन सही करके आओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो गया। आपके नंबर्स आगे बहुत इंक्रीज़ हो सकते हैं, आपकी कट ऑफ पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं जीके की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो आपको पढ़ लेने हैं। लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नया नहीं पढ़ना है। तो आप एम्स के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको बेसिक जनरल नॉलेज याद करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो आपको बहुत ही बेसिक वाली चीज़ें याद करनी है ताकि आप जल्दी से एग्ज़ाम में याद रहे वो चीज़ और आप भूलें ना। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंपॉर्टेंट डेज इन अ ईयर। जो भी इंपॉर्टेंट डेज है, ये सारे नहीं हैं, मेरी तो ये बुक है। आपको आप गूगल पे सर्च करके या कहीं भी बुक से या कोई भी रेफरेंस लेके आपको इंपॉर्टेंट डेज़ याद कर लेने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं उसे नहीं भूलना है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका ये हो गया इंपॉर्टेंट डेज इन अ ईयर, ठीक है। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं अभी। ये इंपॉर्टेंट डेज आपको लर्न करना है, जो भी इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ज़रूर। उसके बाद आपको सुपर रिलेटिव जो है वर्ल्ड के और इंडिया के, वो दोनों लर्न करने हैं। जैसे कि ये वर्ल्ड के सारे आप देख रहे हैं जैसे कि, और ऐसे ही इंडिया के सुपर रिलेटिव होते हैं, वो भी आपको याद करना है, क्योंकि इसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे जो भी मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ उसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके 30 मार्क्स के तो आएंगे, जो सब्जेक्ट है उसकी आपने प्रिपरेशन कर ही ली होगी, क्योंकि अभी तो एंड टाइम है बस। और आपको जितना हो सकता है आपको रिवाइज़ करना है, नया कुछ मत पढ़िए। अगर जीके हो रहा है तो करिए, वरना आप छोड़ भी सकते हैं इसको। पर ये सब एक बार रिवाइज़ करिएगा तो याद हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड सुपर रिलेटिव याद कर लेना है। उसके बाद इंडिया सुपर रिलेटिव जितने हैं वो याद कर लेने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने का चांस होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, एक एक क्वेश्चन आपको नंबर दे जाएगा। इसके बाद आपको फर्स्ट इन द वर्ल्ड और फर्स्ट इन इंडिया, अगर हो सकता है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सभी को पता है कि 28 सितंबर को इसका पेपर है, टाइम बहुत कम रह गया है। तो अगर फर्स्ट और लास्ट अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए। फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट मेल, इंडिया में, वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी, मुगल एम्पायर, ये सब आपको याद करना होगा। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और इनमें से कभी ना कभी आ ही जाता है एक ना एक क्वेश्चन। अगर और ये जियोग्राफिक एपिट्स भी याद करना होगा, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही टॉपिक बता रही हूँ, तो प्लीज़ इनको याद कर लीजिए। आप लोग सोचेंगे कि मैं सब कुछ बता रही हूँ, बट ये सब नहीं है, क्योंकि जीके बहुत बड़ा एक यूनिट है। आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते, और आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको कम लगेगा। तो ये मत सोचिए कि हम कुछ पढ़ के ही नहीं जा रहे। आप ये सब भी पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। इसके बाद हेड क्वार्टर जितने हैं, हेड क्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि WHO हो गया, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं कुछ कुछ। इसरो का हो गया, ये आपको नासा, ये सब आपको याद रखना है कि किसके हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेमस कंट्रीज पार्लियामेंट के नाम ये आप छोड़ सकते हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो एक बार रीड कर लीजिए, रीड आउट कर लीजिएगा तो दिमाग में रहेगा, तो आप देख सकते हैं एक बार इसको। इसके बाद करेंसी और करेंसी आपको याद कर लेनी है, कंट्री कैपिटल। अगर आप, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है, इसमें बहुत सारे कंट्री है, तो अगर हो सकता है तो आप लर्न कर सकते हैं इसको। एक बार थ्रू आउट तो कर ही लीजिए, क्योंकि कंट्री बहुत ज़्यादा है तो आप कहेंगे कंट्री इतने सारे हम कैसे याद कर सकते हैं। तो एक बार रीड कर लीजिए। अगर आपके पास कोई जीके की बुक है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो अरेंज कर लीजिए, किसी से मांग लीजिए, गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है उससे पर पढ़ लीजिए, क्योंकि जीके जल्दी याद हो जाएगा आपको और आपको 10 नंबर दे सकता है, तो उसको छोड़िएगा मत। तो इसके बाद सॉर्बिक्यूट्स जो निकनेम होते हैं कुछ फेमस के, वो आप याद कर लीजिए। जैसे लाल बाल पाल हो गया, लेडी विद द लैम्प हो गया, लोकनायक, बंगबंधु, देशबंधु, बादशाह खान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। और जीके तो आधी तो आपको याद भी हो गया, ऐसा नहीं है कि कभी आपने पढ़ाई ना हो।
कभी ना कभी तो कोई ना कोई पढ़ ही लेता है। तो आपको बस रीड करना है। अवार्ड जितने होते हैं उसके बाद हम अवार्ड पे आ जाते हैं, क्योंकि अवार्ड भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से कभी ना कभी आता ही है क्वेश्चन हमेशा। क्योंकि अवार्ड और ऑनर जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बन ही जाता है। इसमें परमवीर चक्र, भारत रत्न, महावीर चक्र, इन सब के बारे में है जो आपको लर्न कर लीजिए, आप याद कर लीजिए इसको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म अवार्ड जितने भी है, पद्म अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब, पद्मश्री, एक बार थ्रू आउट कर लीजिएगा तो सही रहेगा। एक दिन का टाइम दीजिए जीके को, ज़्यादा टाइम मत दीजिए जीके को, एक दिन का लास्ट टाइम दीजिए। उसमें आप जितना हो सकता है उतना इसको एक बुक को रीड कर लीजिए। जैसे आपके पास अगर कोई भी जीके की बुक है तो उसमें सब में होता है ये सब, जितना मैंने टॉपिक आपको बताया है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। एक दिन से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकी अपने 30 नंबर पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और ऑफ कोर्स आप सबने पढ़ ही लिया होगा, बस आपको रिवाइज़ करना है वो चीज़। तो आप वो जितना रिवाइज़ कर सकते हैं करिए। एक दिन के टाइम में आप ये कर लीजिए जितना ये जो बच रहा है जीके का पार्ट। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जितना मैंने बोला है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। बाकी अभी बहुत कम समय बचा है, तो आप जितना हो सके आप पढ़ते रहिए और अच्छे से पेपर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।